देखिए हमने पिछली वीडियो में क्या समझा है, पिछली वीडियो में समझा है सांद्रता के बारे में, सांद्रता के कितने पदों में व्यक्त कर सकते हैं, कितने में नहीं। आज पढ़ते हैं प्रतिशत संगठन, यानी कि प्रतिशत संगठन क्या होता है। देखिए कोई यौगिक होता है, मानकर चलते हैं ग्लूकोज, उसमें प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान का प्रतिशत ही क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन। यानी कि अगर एक तत्व का निकालना है, क्या करते हैं, कार्बन के देखते हैं कितने हैं, 6, यानी ऊपर की साइड क्या आता है, कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12। नीचे क्या आता है, टोटल यौगिक का अणुभार कितना होता है, C6H12O6 का। कार्बन के कितने हैं, 6 है गुणा कार्बन। हाइड्रोजन के कितने हैं, 12 गुणा H। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 गुणा ऑक्सीजन। कार्बन का कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का 1। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार, 16। 12 छिक 72, 12 कम 12, 16 छिक 96, 6 2 8 2 10, हासिल लगा 1, 9 1 10, 17 और 1 हासिल का 18, यानी कि कितना होता है, 180। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180। हम निकालते हैं कार्बन का प्रतिशत। अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 36 18, उसके बाद किससे, 4 से, 3 से, 3 चौक 12, 3, 4/10, यानी कितना आता है, 0.4% क्या है उसमें कार्बन की मात्रा। प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन क्या होता है, कोई यौगिक है, यौगिक में जो भी क्या होंगे, तत्व होंगे, प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत ही क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन। लिखते हैं, देखिए किसी यौगिक में प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत ही क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन। अब समझते हैं प्रतिशत संगठन का क्या सूत्र, यानी कि तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका हमें निकालना है उस तत्व का क्या होना चाहिए, द्रव्यमान। क्या लिखते हैं, यौगिक में उपस्थित तत्व का परमाणु भार, यौगिक का आणविक द्रव्यमान, यौगिक का आणविक द्रव्यमान प्रतिशत गुणा 100, यानी कि जिस तत्व का हमें ज्ञात करना है उसका परमाणु भार और कुल यौगिक का आणविक द्रव्यमान कितना दिया है, कितना नहीं, निकाल लेते हैं, गुणा 100। ऐसे हम क्या करते हैं, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। H2O, यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत। जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले क्या निकालते हैं, जल का अणुभार, H2O का अणुभार। हाइड्रोजन के कितने परमाणु लिए हैं, 2 गुणा H। ऑक्सीजन का 1 प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1, 2 गुणा 1। ऑक्सीजन का 16 आता है 18। अब देखिए पहले निकालते हैं हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत। ऊपर की साइड क्या आता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार, जितनों ने भाग लिया है, H2 यानी जल का अणुभार गुणा 100। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 गुणा H का कितना होता है, 1, H2O 18 गुणा 100, 2 9 18, 100/9 डिवाइड करते हैं 11.1% क्या आता है हमारा हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत। इसके बाद निकालते हैं ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका निकालना है ऊपर की साइड ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार अपोन किसका टोटल यानी कि जल H2O का अणुभार गुणा 100। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जल का 18 गुणा 100 डिवाइड करते हैं 2 अट्ठे 16 2 नम 18 800/9। 800 को 9 से डिवाइड करते हैं क्या आता है 88.8% यानी कि 88.8% उसमें क्या है ऑक्सीजन। दोबारा समझते हैं, जल में हमें किसका प्रतिशत निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का अलग अलग। क्या करते हैं पहले H2O का क्या निकालते हैं अणुभार, देखते हैं हाइड्रोजन के कितने 2 गुणा H, ऑक्सीजन का कितना 1 प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है 1, ऑक्सीजन का 16 कितना आता है 18। उसके बाद निकालते हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत। पहले हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन के कितने परमाणु ने भाग लिया 2 यानी 2 गुणा 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, H2O का अणुभार कितना 18 गुणा प्रतिशत के लिए 100/9 डिवाइड करते क्या आता है 11.1। उसके बाद निकालते हैं ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या करते हैं ऊपर की साइड ऑक्सीजन का परमाणु भार जितना भी होता है, नीचे पूरे जल का अणुभार गुणा 100। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, H2O का 18 गुणा 100। कैलकुलेशन करते हैं कितना आता है 88.8% यानी कि जल में क्या होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत होता है 11.1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 88.8%। देखिए हमको क्या निकालना है, क्या दिया है न्यूमेरिकल। एक यौगिक में कैल्शियम की मात्रा कितनी दी है 36%, क्लोरीन की 64% है। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। मूल अनुपाती सूत्र होता क्या है देखिए, जैसे क्या है हमारे पास ग्लूकोज है, अगर मैं इनके परमाणुओं को क्या करता हूँ एक सरल अनुपात में क्या आता है काट कर 1 × 12 1 यानी कि CH2O कितने अनुपात में आता है 1:2:1 यानी कि उनके परमाणु को एक सरल अनुपात में क्या करते हैं कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं मूल अनुपाती सूत्र। यानी ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा CH2O। अगर पूछे आणविक सूत्र क्या होता है जो उसमें वास्तविक क्या होते हैं परमाणुओं की संख्या, यानी कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र कितना है C6H12O6 यानी कि वास्तविक संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, उसमें जो परमाणु संख्या होती है पूरे को आणविक सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र क्या आता है उसके जब परमाणु की संख्या उन्हें एक सरल अनुपात में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं मूल अनुपाती सूत्र। हमको क्या ज्ञात करना है मूल अनुपाती सूत्र। देखिए कैसे ज्ञात करना है। देखिए क्या करते हैं एक सारणी बनाते हैं, एक साइड तत्व की प्रतिशत मात्रा परमाणु भार अपेक्षित मौलिक संख्या और क्या लास्ट में सरल अनुपात। देखिए तत्व दिया है कैल्शियम, लिखते हैं कैल्शियम। उसके बाद क्लोरीन, कैल्शियम कितने प्रतिशत है 36, क्लोरीन 64। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, क्लोरीन का 35.5। अब अपेक्षिक मौलिक संख्या क्या आती है तत्व की प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु भार। देखिए यानी कि 36/40। 36 को क्या करते हैं 40 से डिवाइड, देख कैसे 40 को लिखते हैं 4 × 10, 4 9 36, 10 से डिवाइड करते हैं 0.9 क्या आता है 0.9। उसके बाद क्या आता है 64/35.5। सोल्व करते हैं 35.5, पॉइंट हटाते हैं 0 बढ़ाते हैं। 355 से डिवाइड किसको करते हैं 640। कितनी बार चलता है एक बार। 355 5 13 में से 5 गए 8
पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितनी बार? 8 बार। लगभग कितना चलता है? 1.8। क्या आता है? 1.8। उसके बाद हम देखते हैं सरल अनुपात निकालने के लिए सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू से क्या करते हैं? प्रत्येक को डिवाइड करते हैं। क्या है सबसे छोटी वैल्यू? 0.9। यानी 0.9 को 0.9 से क्या करते हैं? डिवाइड। कितना आता है? 1। सरल अनुपात क्या है हमारा? 1। उसके बाद क्लोरीन का 1.8, 0.9 से क्या किया? डिवाइड। पॉइंट से पॉइंट गया 2। यानी कि कैल्शियम का सरल अनुपात कितना आया? 1। और क्लोरीन का कितना आया? 2। लिखते हैं, देखिए कैल्शियम और क्लोरीन का सरल अनुपात कितना आया है? 1:2। यानी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या बनता है? यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। कैल्शियम के कितने हैं? 1। क्लोरीन के 2। क्या बनता है? CaCl2। मूल अनुपाती सूत्र क्या बना? CaCl2। दोबारा समझते हैं, देखिए क्या दिया था। एक यौगिक में कैल्शियम की मात्रा दी है 36%, क्लोरीन की मात्रा दी है 64%। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। मूल अनुपाती सूत्र क्या बताया है? जिसमें परमाणुओं की संख्या का क्या होता है? एक सरल अनुपात। यानी कि सरल अनुपात क्या होता है? जिससे हम आगे क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। अणु सूत्र क्या होता है? जो उसमें वास्तविक परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कितनी थी इसमें? 6। हाइड्रोजन की 12 और ऑक्सीजन की 6। यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है उनको क्या बोलते हैं? पूरे को जो भी सूत्र आता है निकल के, उसके आणविक सूत्र। अब देखिए, एक साइड लिखते हैं तत्व, दूसरी साइड तत्व की प्रतिशत मात्रा, फिर परमाणु भार, उसके बाद अपेक्षिक मोलों की संख्या। यानी कि मौलिक संख्या क्या है इसमें। उसके बाद सरल अनुपात। तत्व लिखते हैं कौन कौन से हैं? कैल्शियम, क्लोरीन। कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा 36, क्लोरीन की 64, परमाणु भार कितना होता है? 40, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। उसके बाद निकालते हैं अपेक्षिक मौलिक संख्या। क्या करते हैं? जो मात्रा दी होती है उसको डिवाइड करते हैं परमाणु भार से। डिवाइड करने पर आता है 0.9। उसके बाद फिर क्लोरीन वाला करते हैं 64/35.5। क्या आता है? 1.8। उसके बाद सरल अनुपात निकालने के लिए हम सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू है कौन सी। उससे क्या करते हैं? प्रत्येक के अपेक्षिक मौलिक संख्या क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी कि 0.9 को 0.9 से क्या करते हैं? डिवाइड। क्या आता है? 1। 1.8 को किससे करते हैं? 1.8 सबसे छोटी वैल्यू से 0.9 क्या आता है? 2। यानी कि उनका सरल अनुपात क्या आता है? जो उसमें दिए थे तत्व। कैल्शियम का कितना आता है? 1। क्लोरीन का कितना आता है? 2। यानी कि 1:2। कैल्शियम का तो कितना है? 1। क्लोरीन का कितना है? 2। ऐसे हम क्या निकालते हैं? मूल अनुपाती सूत्र। अगर हमको किसी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करना होता है। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल समझते हैं। एक यौगिक में 4.07% क्या है? हाइड्रोजन, 24.27% क्या है? कार्बन, और 71.65% क्या है? क्लोरीन। इसका मोलर द्रव्यमान कितना दिया है? 98.96 ग्राम। इसके मूल अनुपाती सूत्र व आणविक सूत्र क्या होंगे? यानी कि इस बार हमको क्या ज्ञात करना है? दोनों सूत्र हमको क्या करने? ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या बनाते हैं? सारणी। देखिए क्या लिखते हैं? तत्व की प्रतिशत मात्रा, परमाणु भार, अपेक्षिक मोलों की संख्या और क्या? सरल अनुपात। देखते हैं तत्व क्या क्या। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की मात्रा कितनी है? 24.27 कितने प्रतिशत। हाइड्रोजन की 4.07। क्लोरीन की कितनी दी है? 71.65। यानी कार्बन की भी दी है, हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। परमाणु भार देखते हैं। कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1,
क्लोरीन का 35.5। आपेक्षिक मौलिक संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तत्व की प्रतिशत मात्रा अपॉन परमाणु भार, यानी कि 24.27 डिवाइड करते हैं 12 से। 12 दूनी 24 पूरा 0.0, 12 दूनी 24, यानी कि आता है 2.02। उसके बाद 4.07 को डिवाइड करते हैं 1 से, क्या आता है 4.07। उसके बाद 71.65, 35.5। लगभग में देखते हैं 35.5 कितना आता है, लगभग यही वैल्यू आता है 2.02। कैलकुलेशन कर लेना। अब सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं क्या है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 2.02, यानी कि 2.02 से क्या करेंगे, प्रत्येक को डिवाइड। 2.02 अपॉन 2.02 कितना आता है 1। 4.07, 2.02 लगभग में कितना कटता है, 2 बार। 2.02 डिवाइड करते हैं 1, यानी कि उनका सरल अनुपात क्या आता है, 1:2:1 लिखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन में कितना अनुपात दिया है, 1:2:1, यानी यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र। कार्बन के कितने हैं, 1, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन का 1, CH2Cl। ये क्या निकला, यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र। अब हमको निकालना क्या है, आणविक सूत्र। आणविक सूत्र कैसे निकालते हैं, अगर हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, मोलर द्रव्यमान दिया गया है, आणविक द्रव्यमान कहाँ से निकाल सकते हैं, मूल अनुपाती का आणविक द्रव्यमान यहाँ से। दोनों क्या करते हैं, डिवाइड, वहां से किसकी वैल्यू आती है, n की। मूल अनुपाती सूत्र का अनुभाग। देखिए, कार्बन के कितने हैं, 1, कार्बन, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन का 1, कार्बन 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, क्लोरीन का 35.5, 12, 2, 35.5 ऐड करते हैं, 12, 2, 14, 35.5 कितना आता है, 5, 5 और 4 9, 3 और 1 4, यानी कि 49.5। उसके बाद क्या निकालते हैं, n की वैल्यू, यानी कि कितने मोल लगे, n बराबर मोलर द्रव्यमान 98.96, 49.5। लगभग में काट देते हैं, कितना आता है लगभग में काट कर, 2। 49 दूनी कितने होते हैं, 98, लगभग में काट के 2 आ गया। उसके बाद हमें निकालना है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या होता है, n गुणा मूल अनुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। n की वैल्यू 2, CH2Cl, कार्बन के कितने हो जाते हैं, 2, हाइड्रोजन के 4, क्लोरीन के 2, क्या बनता है, C2H4Cl2। ये क्या है, हमारा आणविक सूत्र। दोबारा समझते हैं, देखिए, एक यौगिक में 4.07% क्या है, हाइड्रोजन, 24.27% क्या है, कार्बन, और 71.6% क्या है, क्लोरीन। इसका मोलर द्रव्यमान कितना दिया, 98.96 ग्राम। इसके मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र क्या होंगे, देखिए। मूलानुपाती सूत्र हमने बताया क्या होता है, जिसमें परमाणुओं का क्या होता है, सरल अनुपात। और आणविक सूत्र क्या बताया, जिसमें परमाणुओं की संख्या होती है, उसमें क्या होती है, वास्तविक संख्या, पूरी वास्तविक।
अब देखिए, एक साइड तत्व, उसके बाद तत्व की प्रतिशत मात्रा, फिर परमाणु भार, फिर आपेक्षिक मोलों की संख्या, उसके बाद सरल अनुपात। तत्व कितने दिया है? 1 2 3। लिखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन की मात्रा कितनी दी है? 24.27, हाइड्रोजन की 4.07, क्लोरीन की 71.65। परमाणु भार कितना होता है कार्बन का? 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। उसके बाद आपेक्षिक मौलिक संख्या ज्ञात करते हैं, यानी कि 24.27 को डिवाइड करते हैं 12 से, क्या आता है? 2.02। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है? तत्व की प्रतिशत मात्रा 4.07, डिवाइड करते हैं उसके परमाणु भार से 1, सेम आता है एज इट इज। फिर क्या करते हैं? 71.65 को 35.5 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है? 2.02। अब सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं, कौन सी है? 2.02। उस वैल्यू से प्रत्येक को क्या करते हैं? डिवाइड। क्या आता है? डिवाइड करने पर एक सरल अनुपात। 2.02 को 2.02 से क्या किया? डिवाइड। कितने टाइम हुआ? 1। 4.07 को डिवाइड किया 2.02। लगभग में देखते हैं, यानी कि हम क्या लेते हैं? पॉइंट से पहले पहली वैल्यू, क्या आता है? 1 2। उसके बाद 2.02 को क्या करते हैं? 2.02 से ही डिवाइड करते हैं, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन का अनुपात क्या है? 1:2:1। यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र क्या बनता है? कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन का 1। ये हमारा क्या है? मूलानुपाती सूत्र। उसके बाद पूछा आणविक सूत्र। आणविक सूत्र क्या होता है? n गुणा मूलानुपाती सूत्र। n मतलब उसके मौलिक संख्या कितनी है टोटल। क्या करते हैं? देखिए, मूलानुपाती सूत्र का अनुपात यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना आता है? 49.5। मोलर द्रव्यमान दिया है, W की वैल्यू दी है 98.96। डिवाइड करते हैं किससे? मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान से, जो भी अणुभार आया है उससे डिवाइड करने पर क्या आता है? लगभग में काटते हैं, पॉइंट नहीं लेते, क्या लेते हैं? इधर की साइड की वैल्यू लेते हैं। कितना आता है? लगभग में 2। आणविक सूत्र ज्ञात करते हैं n गुणा मूलानुपाती सूत्र। 2 गुणा किसमें करते हैं? जो भी हमारा मूलानुपाती सूत्र आया, ये हमारा क्या आता है? आणविक सूत्र। ऐसे हम क्या करते हैं? क्वेश्चनों को